नमस्ते। कभी ये सोचा है कि हर रोज अरबों लोगों की थाली में जो खाना आता है वो आखिर आता कहाँ से है? आज हम इसे बहुत बड़े सवाल की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारी ये जो बढ़ती हुई दुनिया है इसका पेट कैसे भरेगा। तो सबसे पहले इस चुनौती का साइज देखते हैं। पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब को भी पार कर चुकी है। और सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है 8 अरब पेट जिन्हें हर दिन भरना है, और ये संख्या तो लगातार बढ़ ही रही है। और पता है, ये चुनौती हर जगह एक जैसी भी नहीं है। भारत का ही उदाहरण ले लीजिए। दुनिया की लगभग 18% आबादी यहाँ रहती है, लेकिन जमीन है सिर्फ 4%। मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी खेती की जमीन पर कितना ज्यादा दबाव है। तो बस यहीं से खड़ा होता है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल, आखिर हम सबका पेट भरेंगे कैसे? देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत ने पहले ऐसी चुनौतियों का सामना नहीं किया है। विज्ञान की मदद से हम पहले भी जीते हैं। याद है 60s की हरित क्रांति? उसी ने तो हमें अनाज में आत्मनिर्भर बनाया था। फिर 70s में आई श्वेत क्रांति, जिससे दूध की नदियां बह गईं। लेकिन आज की चुनौतियां अलग हैं, बिल्कुल नई, जैसे क्लाइमेट चेंज, और इनके लिए हमें नए वैज्ञानिक समाधान भी चाहिए होंगे। तो आज की इस चर्चा में हम 5 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। पहले देखेंगे बढ़ती आबादी की चुनौती को, फिर समझेंगे हमारे भोजन के स्रोत क्या हैं, फिर फसल और पशुपालन में सुधार की बात करेंगे, और आखिर में बात होगी टिकाऊ खेती यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के भविष्य की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, बढ़ती दुनिया, बढ़ता भोजन। जैसा कि हमने अभी बात की, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसका हल सिर्फ साइंस पर आधारित समाधानों से ही निकल सकता है। अब आते हैं इस सवाल पर कि हमारा भोजन आता कहाँ से है। देखा जाए तो हमारा सारा खाना मोटे तौर पर बस 2 पिलर्स पर टिका हुआ है। ये 2 पिलर्स कौन से हैं? पहला है पौधे, जिनसे हमें अनाज, फल, सब्जियां मतलब कि एनर्जी और विटामिन्स मिलते हैं। और दूसरा है पशु, जो हमें दूध, मांस, अंडे यानी जरूरी प्रोटीन देते हैं। हमारी पूरी फूड सिक्योरिटी इन दोनों को बेहतर बनाने पर ही टिकी है। तो चलिए अब सीधे समाधान के सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं, फसल उत्पादन में सुधार। और यकीन मानिए, ये खेतों में एक नई क्रांति लाने से कम नहीं है। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए एक 3 स्टेप स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। स्टेप 1, फसल की वैरायटी को इम्प्रूव करना। स्टेप 2, फसल उगाने के तरीकों यानी प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस को बेहतर बनाना। और स्टेप 3, फसल की सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन को मैनेज करना। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो गोल एकदम सिंपल है, पैदावार ज्यादा हो, क्वालिटी बेहतर हो और फसल में बीमारियों और सूखे से लड़ने की ताकत हो। इसे हासिल करने के 2 मेन तरीके हैं। एक है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब 2 अलग-अलग किस्म के पौधों की क्रॉसिंग कराकर एक नई बेहतर किस्म बनाना, जैसे सोनालिका गेहूं। और दूसरा तरीका है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जिसमें लैब के अंदर ही फसल के जीन्स में बदलाव कर दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बीटी कॉटन। अब अच्छी फसल के लिए जमीन को पोषण देना भी तो जरूरी है, और यहाँ पर 2 चीजें हैं, खाद और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स। खाद जो है वो मिट्टी को लंबे समय तक हेल्दी रखती है, वहीं फर्टिलाइजर तुरंत पोषण तो देते हैं, लेकिन इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल मिट्टी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अच्छा, सिर्फ ये ही जरूरी नहीं कि क्या उगा रहे हैं, बल्कि ये भी जरूरी है कि कैसे उगा रहे हैं। जैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग में गेहूं के साथ सरसों लगा दी। इससे क्या होता है, अगर एक फसल खराब भी हो गई तो दूसरी से नुकसान की भरपाई हो जाती है। एक और तरीका है इंटरक्रॉपिंग, जिसमें सोयाबीन के साथ मक्का लगा दिया। इससे जमीन का पूरा इस्तेमाल होता है। और मजे की बात यह है कि इन तरीकों से पैदावार 20 से 30% तक बढ़ सकती है। और अब तीसरा स्टेप, फसल की सुरक्षा। एक चौंकाने वाला फैक्ट है कि कीड़े और बीमारियों की वजह से हमारी 40% तक फसल बर्बाद हो सकती है। इसका समाधान है आईपीएम यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसमें बायोलॉजिकल और केमिकल दोनों तरीकों का एक बैलेंस बनाया जाता है, ताकि खतरनाक कीटनाशकों का इस्तेमाल कम से कम हो। तो ये तो हुई फसलों की बात। चलिए अब चलते हैं हमारे भोजन के दूसरे बड़े सोर्स पर, पशुपालन। यहीं से हमारे खाने में जरूरी प्रोटीन और बाकी न्यूट्रिएंट्स आते हैं। इसमें भी कई अलग अलग एरियाज हैं, जैसे डेयरी फार्मिंग यानी हमारी श्वेत क्रांति। फिर है पोल्ट्री, जिससे हमें मीट और अंडे मिलते हैं।
एक है फिशरीज यानी मत्स्य पालन, जिसे हम ब्लू रेवोल्यूशन भी कहते हैं। और आखिर में है मधुमक्खी पालन, जो सिर्फ शहद ही नहीं देता बल्कि हमारी फसलों की पैदावार बढ़ाने में भी मदद करता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। भोजन का भविष्य क्या है? और जवाब है सतत कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है खेती ऐसे करो कि आज की ज़रूरतें तो पूरी हों ही, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। ये प्रोडक्शन और एनवायरनमेंट को बचाने के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। इसके तरीकों में ऑर्गेनिक फार्मिंग, बारिश के पानी को जमा करना और खेती में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल शामिल है। लेकिन रास्ते में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से सूखा और बाढ़ बढ़ रहे हैं, मिट्टी का कटाव हो रहा है और कीड़े भी अब कीटनाशकों से लड़ना सीख गए। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या हमारी अगली फूड रेवोल्यूशन केमिकल फ्री होगी? इस सवाल का जवाब ही हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारी हेल्थ और इस प्लैनेट के भविष्य को तय करेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।